हमने 2020 में भी आपको बता दिया था कि जी अब ये कोरोना जो वायरस ने शुरुआत करी है, अब ये वायरस आपके आते रहेंगे। अब 5 साल में आए, अगले हो सकता है 2 साल में आए, 3 साल में आए। एचएमपीवी वायरस कोई नया नहीं है, ये 20 साल से प्रेजेंट है। 20 साल पहले इसका खोज हो चुकी थी और ये एक नॉर्मल वायरस है जो खांसी जुकाम करता है। डॉक्टर ध्रुव, क्या इस वायरस से डरने की जरूरत है? नहीं, इस वायरस से हमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना चट्टा स्वागत करती हूँ। आज हम एक बार फिर से जुड़े हैं डॉक्टर ध्रुव आर्य से। डॉक्टर ध्रुव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, धन्यवाद। और धन्यवाद D5 के सभी दर्शकों को। डॉक्टर ध्रुव, आजकल एक नए वायरस ने धूम मचा रखी है, या यूँ कहें कि वो भारत में भी आ गया है और उसके 7 या 8 मरीज अब तक मिल चुके हैं और इस वायरस का नाम है HMPV वायरस। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि ये वायरस क्या है, कितना खतरनाक है, या फिर इससे हमें कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा जब अगर किसी को HMPV वायरस का अटैक हो जाए तब उसे क्या करना चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए, क्या नहीं खाना पीना चाहिए, या बेसिकली ये किस जगह पर ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो शुरुआत करते हैं आपसे। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि HMPV वायरस क्या है? मैम, बहुत अच्छा कि आपने ये क्वेश्चन लेके आए। और ये हमने 2020 में भी आपको बता दिया था कि जी अब ये कोरोना जो वायरस ने शुरुआत करी है, अब ये वायरस आपके आते रहेंगे। अब 5 साल में आए, अगले हो सकता है 2 साल में आए, 3 साल में आए। तो वायरस अब आते रहेंगे। अब बायोलॉजिकल वॉरफेयर का जमाना है, तो चाइना कोई ना कोई वायरस छोड़ता रहेगा और ये वायरसेस आते रहेंगे। तो अब हमें क्या करना है? हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। हम हर 2 साल में एक वैक्सीन की वेट नहीं कर सकते, फिर उस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स का वेट नहीं कर सकते। अब हमें वैक्सीन के भरोसे नहीं रहना है। कोरोना में तो चलो हमने तो सबको वैसे मना किया था उस टाइम भी, बट जिन्होंने लगवा ली है। बट अब ये जैसे हर कुछ साल में अब एचएमपीवी वायरस आया। एचएमपीवी वायरस कोई नया नहीं है, ये 20 साल से प्रेजेंट है। 20 साल पहले इसका खोज हो चुकी थी और ये एक नॉर्मल वायरस है जो खांसी जुकाम करता है। बस कहते ये हैं कि बच्चों में ज्यादा इफेक्ट करता है। तो देखिए, बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, और बड़े बूढ़ों की इम्यूनिटी कम होती है, तो उसमें इफेक्ट करता है। तो उसमें तो नॉर्मल मौसम चेंज पे जो जुकाम खांसी होती है वो भी इफेक्ट ही करता है। तो ये सब ढकोसलेबाजी है, एक बेकार की चीज है। नाम रख देते हैं कि ये फलाना वायरस, वो वायरस, इतना ज्यादा डरा देते हैं। और सबको पता है कि बच्चों के नाम पे और बड़े बूढ़ों के नाम पे इंसान ज्यादा डरता है। हर कोई सोचता है कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए या मेरे पेरेंट्स को कुछ ना हो जाए। तो वो ज्यादा इस चीज से खौफ खाता है। और इनका जितना भी फार्मा माफिया है, इनका दवाइयां बिकने का धंधा शुरू हो जाता है और अपना वैक्सीनेशन का शुरू हो जाता है। अब आपने देखा होगा कि कोविड में भी जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई है, बूस्टर डोज 3-3 डोज लगवाई है, उनकी क्या हालत हो रही है। 30-30 साल के बच्चों के, 30 साल के, हम तो बच्चे ही कहेंगे, 30 साल के बच्चों के अंदर भी हार्ट अटैक की दिक्कत हो रही है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो रही है। उस टाइम पे जिन्होंने भी वैक्सीन लगवाई है, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट उनको आ रहा है या आने वाला है। ये तो डॉक्टरों ने भी कह दिया, WHO ने भी कहा है कि कोई ना कोई साइड इफेक्ट आपको जरूर आएगा, इस चीज के लिए रेडी रहना। तो जब हम उस चीज के लिए रेडी रह सकते हैं, तो हम अपने आप को पहले रेडी क्यों ना कर लें कि हमें वैक्सीन की भी जरूरत ना पड़े। आप ये देखिए, हमारी बॉडी जो है वो इतने बड़े बड़े वायरसेस से लड़ने के लिए तैयार रहती है। तो ये खांसी जुकाम का वायरस तो एक मामूली है, हम इसे बहुत अच्छे से इससे लड़ सकते हैं। इससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। HMPV एक फेल वायरस है, कोरोना भी एक फेल वायरस था। आप जो आंकड़े दिखाते हैं कि इतने लोगों की डेथ हो गई, इतने लोगों की ये हो गई, भाई इतने लोगों की डेथ टोबैको खाने से भी होती है, इससे ज्यादा लोगों की डेथ स्मोकिंग से होती है, इससे ज्यादा लोगों की डेथ सड़क पे हो जाती है, जो ड्राइविंग करते हुए एक्सीडेंट से होती है। तो वो आंकड़े दिखा दिखा के एक डराने वाली बात है। 150 करोड़ का देश है, तो आंकड़े थोड़े बड़े ही आते हैं, तो इसलिए लोग डर जाते हैं। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप को स्ट्रांग रखिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए। वैसे सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? सिम्टम्स आपको ज्यादातर हर वायरस में एक सिंपल ही सिम्टम्स मिलेंगे: खांसी, जुकाम, सोर थ्रोट, और जो हल्का सा फीवरिश आना, पूरी बॉडी में पेन होना, जो कि हमारा मौसम चेंज होने पे पहले भी होते थे। 100 साल, 200 साल, 500 साल पहले से भी होते थे। ये तो हर बार मौसम चेंज होने पे होते ही होते हैं कि खांसी बुखार जुकाम आता है। और ये हमारे खांसी बुखार जुकाम हमारे दोस्त हैं, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। क्या ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इफेक्ट करता है?
हाँ जी, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पहले सबसे पहले इफेक्ट करता है, क्योंकि कोई भी वायरस है वो ड्रॉपलेट के उससे या आपके कांटेक्ट से फैलता है, तो कांटेक्ट से हमेशा ज्यादातर ब्रीदिंग उसमें ही जाता है, तो हमारे लंग्स में ज्यादा इफेक्ट करता है, लंग्स में बोला जाता है इफेक्ट करता है। बट कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, एक मामूली से जुकाम होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बट हाँ, अगर किसी को कोई निमोनिया है, किसी के बच्चे को निमोनिया है, लंग्स की कोई प्रॉब्लम है, अस्थमा है, किसी के पेरेंट्स अस्थमेटिक है, तो उनको थोड़ा खास ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चाइना में मास्क कंपलसरी कर दिया गया है, कंट्री अलर्ट कर दिया गया है, तो क्या ऐसा इंडिया में भी होगा? जी हाँ, ये तो देखिए डब्ल्यूएचओ पे है, क्योंकि जितना भी माफिया चलता है मेडिकल का वो डब्ल्यूएचओ ही चलाता है ऊपर से, तो डब्ल्यूएचओ अगर कहेगा मास्क कंपलसरी तो मास्क उस टाइम पे कंपलसरी करना पड़ेगा। पर बाकी मैं आपको बता दूं, कोविड में भी हमने कोई मास्क नहीं पहना, और कितने 100 पेशेंट्स देखे हैं, और ना हमारे किसी पेशेंट को कोविड हुआ था ना हमें कोविड हुआ। जी। क्या लॉकडाउन की स्थिति वापस आ सकती है? देखिए, अब लॉकडाउन की स्थिति तो वापस नहीं आएगी, क्योंकि वो पहला टाइम था कि हमने पहली बार कोई चीज देखी थी, कोई वायरस ऐसा देखा था, तो इसलिए लॉकडाउन करना पड़ा। अब हम लोग तैयार हैं, हमारे पास सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स रेडी हैं, और कई लोगों ने, तो मैंने सुना है कि अभी मास्क और जितने भी सैनिटाइजर्स है उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बट ऐसी स्थिति नहीं आएगी लॉकडाउन की। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए क्या करें ताकि इस एचएमपीवी वायरस से बचा जा सके? देखिए, अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम आता है कि एचएमपीवी वायरस हो सकता है, अगर आपको लगता है कि आपको खांसी बुखार जुकाम या हल्का सा थोड़ा सा फीवरिश हो गया है, 100 101 डिग्री फीवर हो गया है, पूरी बॉडी में पेन हो गया है, तो आप डॉक्टर के पास जाने से पहले 3 दिन की फास्टिंग कर ले, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पानी पीजिए। थोड़ी सी कमजोरी जरूर लगेगी, कमजोरी तो देखिए बुखार में भी होती है, कमजोरी जरूर लगेगी, आप फास्टिंग कीजिए, सिर्फ पानी पीजिए। गर्म पानी भी हमें नहीं पीना है, क्योंकि गर्म पानी भी ना अंदर से खुश्की ला देता है, उससे खांसी वगैरह ज्यादा आती है। एक नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीजिए। आपको पूरे दिन पानी पीना है। नमक और मीठा, ये नमक और मीठा दोनों चीज अवॉइड करनी है 1 हफ्ते के लिए। 3 दिन का कंप्लीट फास्ट रखना है, जिसमें आप या तो जूस डाइट ले सकते हैं, या अगर आप पानी की डाइट कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, सिर्फ पानी पे रहिए। बॉडी में इतनी स्टोर एनर्जी होती है कि वो आपको 2 से 3 महीने तक बिना खाने के भी चला दे। तो 3 दिन तो बहुत छोटी बात है, तो अगर आप 3 दिन का कर लेंगे ना, 3 दिन में आपको बुखार उतर जाएगा, तो आपको डॉक्टर के पास या आपको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 3 दिन में नहीं उतरता है तो आप टेस्ट कराने जा सकते हैं। वैसे तो 99% आपका 3 दिन में वो फीवर उतर ही जाएगा। आम इंसान अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए क्या करे? इम्यूनिटी बूस्ट उसी से होगी। इम्यूनिटी बूस्ट क्या है, अंदर हमारे सेल्स होते हैं, इम्यूनिटी के सेल्स। आपको आम भाषा में बता देता हूँ कि जो सेल्स होते हैं वो हमारे रेडी टू फाइट रहते हैं। अब जब वो फाइट के लिए तैयार हैं, तो उस टाइम पे हमें खाना पीना थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। पानी की डाइट पे आ जाए तो ज्यादा बेटर है। अगर जैसी खाना छोड़ेंगे ना, तो इम्यूनिटी वाले जो हमारे सेल्स हैं वो हमारे खाने पे ध्यान कम, अब वो फाइट पे ज्यादा लग जाएंगे, तो वायरस बैक्टीरिया को अपने आप ही मार देंगे। एक तरह से सिंपल भाषा में कहिए, वायरस बैक्टीरिया को अंदर जाके खाना नहीं मिलेगा तो वो वैसे ही मर जाएगा। तो ये सिंपल भाषा में बताया है। बाकी इम्यूनिटी आपकी इसी तरीके से बढ़ेगी। आप हफ्ते में 1 दिन का पूरे 36 आवर्स का अगर फास्ट कर सकते हैं तो 36, नहीं तो 24 आवर्स का हमें फास्ट करना ही करना चाहिए। इससे बचने के लिए हम क्या करें? इससे बचने के लिए हम अपना ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी इन्फेक्टेड अगर इंसान आपको दिख रहा है तो उससे दूरी बना के रखें, हाथ वाथ ज्यादा ना मिलाएं, बॉडी कांटेक्ट में ज्यादा ना आए, अपने आप को साफ स्वच्छ रखें, अपने आसपास की गंदगी ना इकट्ठी होने दें, उसे साफ रखें, और वहां पर कोई भी पानी इकट्ठा ना होने दें जिससे कोई भी डेंगू मलेरिया का भी खतरा ना हो। तो हमें कुल मिलाकर अपने आसपास और अपने अंदर साफ सफाई रखनी है, और अंदर की भी हमें साफ सफाई रखनी है, ताकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ सके। शरीर को डिटॉक्स करने के लिए क्या करें? शरीर को डिटॉक्स करने के लिए हम काढ़ा ले सकते हैं, जो कि आपके आसपास बहुत इजीली मिल जाती है। गिलोय, गिलोय का हम काढ़ा बना के पी सकते हैं, पर इसे भी ज्यादा मात्रा में नहीं पीना। जितने भी काढ़े होते हैं ये थोड़ा गर्मी करते हैं बॉडी में, तो इसलिए उन्हें सिर्फ दिन में एक ही बार पीना है। ऐसा नहीं है कि आप दिन में 4 बार पी लें, दिन में एक बार पीना है। आप काढ़ा पी सकते हैं गिलोय का, और थोड़ी सी उसमें सौंफ भी डाल सकते हैं, तो उससे आपका इम्यूनिटी भी बूस्ट हो जाएगी, और बहुत इजीली बहुत जल्दी आपकी बॉडी रिकवर कर जाएगी अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है तो। अगर एचएमपीवी वायरस किसी को हो गया है और वो नेचुरोपैथी सेंटर आता है, तब उसका आप इलाज किस तरीके से करते हैं?
अगर किसी को ऐसा वायरस होगा, या हमने कोविड के टाइम पे भी लोगों को सबसे पहले डिटॉक्स किया था। डिटॉक्स में हमने पूरा बॉडी को अंदर से डिटॉक्स किया, जिसमें कि जितने भी टॉक्सिन्स थे वो सारे निकाले। जो भी उसका डाइजेस्टिव सिस्टम में कॉन्स्टिपेशन है या उसकी वजह से जमा हुआ था वो सारा निकाला। जैसे ही हम निकालते हैं और डाइट हम अपनी देते हैं, जो कि डाइट बहुत ही लाइट होती है, उस तरीके की डाइट देते हैं, तो अपने आप ही फीवर वगैरह सब कुछ उतरने लगता है और सब अपने आप ही बॉडी नॉर्मल वर्किंग में आने लगती है। तो हम सबसे पहले इसमें एनीमा दे सकते हैं। एनीमा के बाद हम अपने काढ़े दे सकते हैं, मसाजेस कर सकते हैं, ये सारी चीज हम करते हैं, स्टीम बाथ करते हैं। पूरी बॉडी को एक तरह से ये है कि टॉक्सिन्स को जैसे ही हम बाहर निकालेंगे, तो टॉक्सिन्स बाहर निकलते ही सारी बॉडी नॉर्मल हो जाती है। खाने में आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? खाने में मैं सजेस्ट करना चाहूंगा वो डाइट लें, हम वो फ्रूट्स लें जो कि विटामिन सी रिच हैं। विटामिन सी जिसमें ज्यादा है वो चीजें हम लें, और जो भी नॉर्मल फ्रूट्स और वेजिटेबल सारे, जैसे अब सीजन में जनवरी फरवरी के सीजन में गाजर गाजर जो है वो बहुत अच्छी आ रही है, चुकंदर है, कीनू है, ये सारी चीजें अच्छी आ रही है। तो सीजनल फ्रूट लें, उससे हमारी इम्यूनिटी। डॉक्टर ध्रुव, क्या इस वायरस से डरने की ज़रूरत है? नहीं, इस वायरस से हमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये वायरस एक नॉर्मल वायरस है, ये हर 2-3 साल में आते ही रहेंगे। ये वायरस बहुत साल से हमारे पास पहले से ही मौजूद था, इसकी खोज 20 साल पहले हो चुकी थी, तो इससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हम लोग सब चीज के लिए रेडी हैं। हमारे अगर वैक्सीन भी अगर किसी को लगवानी हो तो वैक्सीन भी फटाफट बनी जाएंगी इसकी। बाकी हमारी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि हमें कोई भी वायरस इफेक्ट ना करे, क्योंकि अब आने वाला समय वायरसेस का ही है। वायरस बैक्टीरिया ही आपके आसपास आएंगे और आपको इन्फेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। वैक्सीन के भरोसे आप कब तक बैठेंगे, तो इसलिए अपने आप को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, इम्यूनिटी हमें बढ़ानी है। डॉक्टर ध्रुव, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।